श्री सुरेंद्र सिंह राठौर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2025-26 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बजट प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं सदन के नेता आदरणीय भजन लाल जी एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का आभार प्रकट करता हूं कि ऐतिहासिक बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले इस सदन में जो घटनाक्रम घटा है, मैं भी जनता के आशीर्वाद से सन 93 से सदन में आ रहा हूं, लेकिन मैंने पहली बार मेरी आंखों से ऐसी घटना देखी है। बड़े दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि सदन में लक्ष्मणगढ़ आने वाले सदस्य जो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जिस तरह का कृत्य किया है, यह अनुमान पहले से ही लग रहा था। जब से यह दूसरा बजट भजन लाल जी सरकार का यह आया और महामहिम राज्यपाल महोदय यहां पधारे थे, उस समय भी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने वही चारों का तुम हमेशा बीच बीच में दो तो बोल चुके हो, वादा करने का कार्य किया था। 117 दो मिनट। जब दूसरा बजट पेश हो गया तो प्रतिपक्ष के पास में अब सरकार के खिलाफ बोलने के लिए ऐसा कोई मामला ही नहीं था, इसलिए उन्होंने इस तरह के विवाद उत्पन्न किया। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय बार बार ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते कि भारतीय जनता पार्टी के का रिबाउंड आरएसएस के पास है। हम तो स्वीकार करते हैं, हम सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आरएसएस के विचार परिवार के कोई कार्यक्रम होते हैं, यदि हम उसमें जाते हैं तो वहां से कुछ सीख के आते हैं। यदि कांग्रेस में भी ऐसा कोई सज्जन हो को सिखाने वाला, तो ये इस तरह के कृत्य आपके सामने नहीं करते। मैं ये निवेदन करूंगा, मैं जब पहली बार विधायक बन के आया हूं सन 93 में, 30 वर्ष की उम्र में विधायक बना था। आदरणीय भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे और आदरणीय कटारिया साहब शिक्षा मंत्री थे। मैं जीतने के 2 महीने बाद जब मुख्यमंत्री के निवास पर मिलने गया था, तो मैं जिनसे चुनाव जीता था आदरणीय राजू देवप्रा से, वो सदन के नेता भी रहे, बहुत वरिष्ठ नेता थे। मुझे सबसे पहला प्रश्न भैरू सिंह जी ने यह पूछा कि सुरेंद्र सिंह देवप्रा साहब के क्या हालचाल है। मैंने कहा मैं तो उनसे चुनाव लड़के आया हूं, 2 महीने हो गए, मेरे को चुनाव में बहुत परेशान किया, पूरी सरकार पुलिस लगाई, मेरे को क्या लड़ा था राजू देवप्रा से। तो उन्होंने कहा नहीं, तू तेरा कागज यहां रख दे और एसएमएस हॉस्पिटल में जा। वो रात को 12 बजे बीमार थे, शिफ्ट हो गए कॉटेज नंबर 7 में। मैंने कहा साहब मैं तो एसएमएस में जानता ही नहीं है कॉटेज नंबर 7 कहां है। तो कहा मैं यहां से कर्मचारी तेरे साथ भेजता हूं, 22 गोदाम पर जाना, वहां से थोड़े फ्रूट लेना और एक अच्छा गुलाब का गुलदस्ता लेना और हॉस्पिटल में जाकर के देवप्रा साहब के पांव छूना और कहना 4 बजे आपकी कृपा से आप अति शीघ्र स्वस्थ होकर पधारे। उस दिन मेरे मन में आया कि जिनसे मैंने इतना संघर्ष करके चुनाव लड़ा था पहली बार मेरे जीवन में 30 साल का, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तू तेरी जितनी उम्र है उस डबल से भी उनकी भी उम्र है, मान सम्मान करना। 5 साल तक एरिया में कभी देवप्रा साहब के ऊपर आरोप मत लगाना, कभी मत कहना ये विकास नहीं किया, ये नहीं किया, और पब्लिक में भी दिया तेरे को कोई नजर आए तो 5000 लोगों के सामने भी उनको पांव छू करके नमस्कार करना। ये भारतीय जनता पार्टी में सिखाया जाता है। ये मैं सिखाया इसलिए इतने सालों से ये आ रहा हूं, लेकिन कभी भी मैं आसन की तरफ ऊंची आवाज उठा के बोलता हूं, जैसे आप वहां से बेल बजाते हैं मैं नीचे बैठता हूं। ये प्रशिक्षण हमको भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। यदि इस तरह का उन्होंने भी होता तो शायद ये कृत्य नहीं होता। आप उस दिन जिस तरह भावुक हुए, हमें भी इस बात का बहुत दुख हुआ सबको, लेकिन निश्चित तौर से मैं उसकी
पूरे शब्दों में निंदा करता हूं। फिर भी सदन में जो निर्णय होगा वो तो जो हमारे वरिष्ठ लोग बैठ के हैं वो ही सदन में निर्णय करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में भजन लाल जी की सरकार ने बच्चों से लगाकर बुजुर्ग तक किसी न किसी मद में कुछ न कुछ व्यवस्था की है। मैं ज्यादा आंकड़े प्रस्तुत नहीं करूंगा, पूर्व में सब आंकड़े यहां आए, लेकिन बच्चों 3 से 6 साल के बच्चे जो आंगनबाड़ी में आते हैं, पहले ही बजट में भजन लाल जी ने सप्ताह में 3 दिन उनको दूध देने का व्यवस्था की, और जब यह दूसरा बजट आया तो अभी उन्होंने घोषणा की है कि सप्ताह में 5 दिन तक बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। बच्चे कोई वोटिंग नहीं करते हैं, वोट देकर भजन लाल जी सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन सरकार चाहती है कि यदि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो आगे जाकर के वो इस देश को नाम करेंगे। युवाओं के लिए 1,25,000 नई भर्ती की घोषणा हुई है। प्राइवेट जॉब के में भी 1,50,000 युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, बुजुर्गों को घर बैठे 70 साल के बुजुर्ग होने पर घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा सेवा घर पहुंचाने की व्यवस्था भी की है। किसान निधि में जिस तरह से इस देश में हमारे लोकप्रिय नेता भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने सीधा किसान के खाते में किसान सम्मान निधि पर 6,000 रुपए साल के खाते में जमा करवा रहे हैं, और राजस्थान के अब पहले मुख्यमंत्री भजन लाल जी हो गए जिनकी सरकार आने के बाद किसान सम्मान निधि में पहले बजट में 2,000, इस बजट में 1,000, दोनों मिलाकर 3,000 का किसान सम्मान निधि में इन्होंने लेकर किसानों का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए मैं सदन के नेता का बहुत बहुत आभार करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पहले बजट में मेरी विधानसभा क्षेत्र में आमेर में सीएससी को उप जिला चिकित्सालय, सरदारगढ़ पीएससी को सीएससी में माई जकब परियोजना से 300 गांव और ढाणियों को पेयजल की व्यवस्था के लिए बेड़ज नाका, झोंक नाका, आगरा नाका, सैकड़ों सड़कें, इस तरह के बजट जो प्रावधान मिला, ये पिछले कुछ समस्याएं 20 साल से पेंडिंग थी, लेकिन आदरणीय भजन लाल जी ने पहले ही बजट में यह दिया। और अभी जो बजट रखा है इस बजट में, आमेर केलवा रोड पर 30 करोड़, आमेर सरदारगढ़ बहादुरी रोड पर 40 करोड़, 4 भुजा से सेवंतरी 6 करोड़, वायना टुकड़ा में एनीकट, और अभी 10 करोड़ की सड़कें हमें मिली है। यही नहीं, मैं आदरणीय भजन लाल जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि जेजेएम में राजस्थान में समय पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने भारत सरकार से बात कर, मोदी जी से बात कर, जल संसाधन मंत्री से बात कर 2028 तक का इस कार्यकाल बढ़ाया है, जिससे मेरी विधानसभा में 61 गांवों को पेयजल के समाधान में इसमें मुझे फंड मिलेगा। यही नहीं है, मंगला विकास में 50 करोड़ के बजट को 100 करोड़ किया है, तो मेरी पंचायत विधानसभा की दोनों पंचायत समिति में मंगला विकास से भी पैसा आएगा। हर दृष्टि से क्षेत्र में विकास का काम हुआ है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निवेश के बारे में 35 लाख करोड़ निवेश आ रहा है, खनन नीति भी आई है। मैं खनन नीति के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। मत करिए, क्योंकि आज 4 आपका जवाब भी है और जो बोलने वाले 18-20 लोग हैं, तो 10-10 मिनट, तो 2 मिनट। नई खनिज नीति के अंदर यह प्रावधान कर दिया है कि हर वर्ष अब ड्रोन से सर्वे करके लीज धारक को रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। मैं निवेदन करूंगा, राजसमंद जिले में जो पहले वाले मास्टर प्लान में लीजिए हुई है वो 60 बाई 60 मीटर की है। सेकंड बार 10 साल में प्लान बना हुआ 100 बाई 100 मीटर के हैं। उसके बाद बड़ी खदानें मिली है। यदि उन छोटी खदानों को ड्रोन के द्वारा सर्वे कराया जाएगा तो 100 से 150 फीट गहरी खाने चली गई है, आपस में विवाद खड़े होंगे और इससे
मेरा निवेदन है कि इसमें गंभीरता से वापस सरलता के लिए विचार किया जाए। मैं 4 बात मांगे मेरी रख करके मेरी बात समाप्त करूंगा। अध्यक्ष महोदय, 4 भुजा देसूरी दुर्घटना स्थल है। पहले भी जब आपके भी जानकारी में मैं भी मंत्री था, आप भी मंत्री थे, देश के सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थी और मुझे विश्वास है कि इस बार पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी जी स्वयं मौके पर आई, हमारी सांसद ने भी दिल्ली में यह बात उठाई है और मुझे विश्वास है कि इसको नेशनल हाईवे में देकर नेशनल हाईवे के बजट से एलिवेटेड रोड के लिए 1250 करोड़ का प्रस्ताव गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, आने वाले समय में ये पैसा मिलेगा और ये देसूरी की नाल की जो बार बार दुर्घटना की समस्या हमारे सामने आती है वो समाप्त होगी। यही नहीं है, कुंभलगढ़ एक ऐतिहासिक दुर्ग है और वहां पर्यटन इतना तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मैं निवेदन करूंगा टाइगर प्रोजेक्ट कुंभलगढ़ का भी राज्य सरकार के पास प्रस्तावित है, फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। हमें विश्वास है कि अतिशीघ्र कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट की घोषणा करके टाइगर लाने की व्यवस्था की जाएगी। केलवाड़ा सीएससी को उप जिला चिकित्सालय में, आगरा पीएससी को सीएससी में, झीलवाड़ा, आईडाना और नाबरिया में नई पीएससी, 4 भुजा में कॉलेज, बड़गुला और गायत्रा में एनीकट, सरदारी पुलिस चौकी को थाने में करमुक्त करवाई जाए। मैं आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।